पिछले साल के मुकाबले में हर एक में 15%, 10%, 20%, 25% तक की कटौती की गई है। जो आवश्यक चीज़ें हैं जिसमें खाद्य सुरक्षा में कटौती है, वहाँ नरेगा में कटौती है, एमएसपी के नाम, किसानों की एमएसपी के नाम पे कुछ भी नहीं है। खाद उर्वरक पे भी 10% कमी कर दी है। हम ये चाहते हैं कि हम सब जने मिलकर इसकी संघर्ष करें, लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे इसको। यह है कि नरेगा में भी भारी कटौती की गई है, निर्माण श्रमिकों के हित में नहीं है। केंद्र सरकार का बजट मजदूर, किसान और आमजन को निचोड़ने वाला बजट साबित हुआ। संयुक्त संघर्ष एवं कोऑर्डिनेशन समिति ने केंद्र सरकार के बजट के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार के बजट गरीब, मजदूर, किसान और जन विरोधी होने का एक ज्ञापन संयुक्त संघर्ष कोऑर्डिनेशन समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल को राष्ट्रपति के नाम सौंपकर मांग की है कि बजट 2022 जो केंद्र सरकार ने घोषित किया है उसे शीघ्रातिशीघ्र संशोधित किया जाए। संयुक्त संघर्ष कोऑर्डिनेशन समिति के जिला संयोजक लुनाराम सियाग ने बताया कि केंद्र के इस साल के बजट में पिछले साल के बजट से एमएसपी पर किसानों की फसलों की खरीद का बजट 1 लाख करोड़ रुपए कम घोषित किया गया है, जिसे संशोधित कर बढ़ाया जावे और किसानों की संपूर्ण फसल में एसपी पर खरीदने के लिए बजट की घोषणा की जावे। ग्रामीण विकास के लिए बजट में हिस्सेदारी को 5.59% से घटाकर 5.23% कर दिया गया है। इसका सीधा असर फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीद के साथ मनरेगा के रोजगार, फसल बीमा योजना, खाद्य सुरक्षा और उर्वरक सब्सिडी में कटौती के रूप में आम जनता पर पड़ेगा। वर्ष 2022-23 में धान और गेहूं की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए अलग से रखे जाने का भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि वास्तव में यह पिछले साल के आंकड़े 2.47 लाख करोड़ से काफी कम होकर अपर्याप्त है। इससे लगभग 34 लाख किसान योजना से वंचित हो जाएंगे। एफसीआई और विकेंद्रीकृत खरीद योजना के तहत खरीद के लिए खरीद बजट राशि का आवंटन वास्तव में 25% कम कर दिया गया है। बजट में आवंटन और मुद्रास्फीति में कमी के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर वर्ष 2022-23 में भारी कटौती होगी। उर्वरक सब्सिडी में घोषित बजट में 25% तक कटौती की गई है। आज जब उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और इस कटौती से उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा को 16,000 करोड़ से घटाकर 15,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि पिछले वर्ष से 500 करोड़ रुपए कम है। केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सब्सिडी में 30% की कटौती की गई है। पेट्रोलियम सब्सिडी में 11% की कटौती की गई है, जिससे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम और भी अधिक बढ़ने की संभावना है। यहां तक कि मिड डे मील योजना, जिसे अब पीएम पोषण नाम दिया गया है, के आवंटन में भी 1267 करोड़ रुपए की भारी कटौती की गई है। पीएम फसल बीमा योजना, पीएम किसान योजना, पालनहार में भी भारी कटौती की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आंगनबाड़ी के लिए आवंटन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मुद्रास्फीति के मद्देनजर इसमें भी कटौती हुई है। पीएम किसान योजना के लिए आवंटन मूल रूप से वर्ष 2019 में इसकी स्थापना से 9% तक कम कर दिया गया है। पहले दावा किया गया था कि 14 करोड़ किसान परिवारों को इसका लाभ मिलेगा और अब कम करके 12.5 करोड़ परिवार ही कर दिया गया है। इस कटौती के पश्चात भी गणना के अनुसार 75,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जबकि बजट में 68,000 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए हैं। कृषि व्यवस्था में आवंटित 26,000 करोड़ रुपए, जो कि 18% तक कम है, और खाद्य संरक्षण और खाद्य भंडारण के लिए 84,000 करोड़ रुपए, जो कि 28% तक कम है। आर्थिक सर्वेक्षण की गणना के आधार पर कृषक प्रत्येक परिवार की संपूर्ण आय 10,218 रुपए मात्र। इसका मतलब साफ है कि केंद्र सरकार के 7 सालों के कार्यकाल में किसानों की आय पहले से भी कम हो गई है। कोरोना काल की वैश्विक महामारी के बावजूद मनरेगा का बजट संशोधित अनुमान 98,000 करोड़ होने के बाद भी इसको 73,000 करोड़ ही आवंटित किया गया है, जो कि रोजगार में कमी को दर्शाता है। बजट से प्रदर्शित हो रहा है कि यह बजट गरीब, किसान, मजदूर वर्ग के साथ आम आदमी को ध्यान में रखने की बजाय उद्योगपति और देशी विदेशी कॉर्पोरेट घरानों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। केंद्र सरकार का यह बजट आर्थिक असमानता के साथ ही गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी को बढ़ावा देने वाला बजट है। ईंधन सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के साथ अप्रत्यक्ष करों के बढ़ते बोझ के माध्यम से मेहनतकश जनता को निचोड़ने वाला बजट केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है, जिसे संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। दूसरी ओर सरकार कॉर्पोरेट घरानों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट के साथ परिचालित दस्तावेजों के अनुसार 2020-21 में जो रियायत दी गई थी, जो कि उसी पूंजीपति वर्ग द्वारा की गई कर में चोरी से अधिक थी,
ज्ञापन में संयुक्त संघर्ष कोऑर्डिनेशन समिति के जिला संयोजक लुनाराम ने भयंकर बेरोजगारी की स्थिति को बताते हुए कहा है कि आज 5.3 करोड़ युवा बेरोजगारी को झेल रहे हैं। वर्ष 2019 में 35,000 नौकरियों के विरुद्ध 1.25 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया था, जो कि अभी तक भी फाइनल नहीं हो सकी है। पिछले एक साल में सब्जियां, तेल, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, उर्वरक के दाम दोगुने हुए हैं, जबकि आम आदमी की आय कम हुई है। अनुमानित 23 करोड़ लोगों को वेतन के न्यूनतम स्तर से नीचे गरीबी में धकेल दिया गया है। पिछले 2 वर्षों में देश के 84% लोगों की आय में गिरावट आई है। भारत में 73% एमएसएमई गंभीर संकट से गुजर रहा है, जबकि 59% बंद होने की कगार पर है, जिससे और भी भारी बेरोजगारी बढ़ने की प्रबल संभावना है। देश में शीर्ष 10% लोगों का 64.4% घरेलू संपत्ति पर कब्जा है, जबकि 50% के पास मात्र 6% हिस्सा ही है। वास्तव में केंद्र सरकार का बजट गरीबों को निचोड़ने वाला और शीर्ष कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने वाला है, जिसे जनहित में और देश हित में संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। ज्ञापन सौंपते समय सीटू प्रदेश उपाध्यक्ष कालूराम सुथार, राजस्थान किसान सभा के जिला महासचिव प्रभात कुमार, अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला संयोजक शांतिलाल त्रिवेदी, सीटू के चित्रमल, कालू खां, रतनलाल शर्मा आदि मौजूद थे। मैं रतनलाल शर्मा, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिला कमेटी चित्तौड़गढ़। क्या ज्ञापन दिया है? ज्ञापन यह है कि भारत सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आज 25 तारीख है, और कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। क्या है विशेष? विशेष ये है कि जो ज्ञापन दिया है उसमें ये जो बजट जो है किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, और इसमें किसानों के कौन से बजट की बात कर रहे हैं? केंद्र सरकार केंद्र सरकार के बजट के बारे में। क्या है बजट में विशेष? बजट में यह है कि नरेगा में भी भारी कटौती की गई है, और मनरेगा में, और इसके अलावा मजदूरों के जो निर्माण मजदूर हैं, इसके अलावा जो अपने समस्त जो मजदूर हैं उनके जो बजट है उसमें कटौती की गई है, और किसान के लिए विशेष कर उसमें लगभग 250 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। क्या मांग है? मांग यह है कि तमाम जो विसंगतियां हैं केंद्र सरकार उस विसंगतियों को दूर करें और किसानों के हित में बजट के लिए पुनः विचार करें, और जो कमी रह गई है उस के बारे में केंद्र सरकार सोचें। मैं शांतिलाल त्रिवेदी, जिला संयोजक अखिल भारतीय किसान महासभा। आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम केंद्र सरकार का जो वर्ष 2022 का जो बजट आया है 22-23 का, उसमें जो भयंकर कटौती की गई है किसानों की, मजदूरों के और आम जनता के हित के जो काम है उसमें काफ़ी कटौती करके जो बजट है उसमें पिछले साल के मुकाबले में हर एक में 15%, 10%, 20%, 25% तक की कटौती की गई है। जो आवश्यक चीज़ें हैं जिसमें खाद्य सुरक्षा में कटौती है, वहाँ नरेगा में कटौती है, एमएसपी के नाम, किसानों की एमएसपी पे नाम पे कुछ भी नहीं है, खाद उर्वरक पे भी 10% कमी कर दी है। मैं कालू खान, सीमेंट मजदूर यूनियन लापाड़। केंद्र सरकार ने जो कटौती और नरेगा में इनमें कटौती की है, हम ये चाहते हैं कि हम सब जने मिलकर इसकी संघर्ष करें, लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे इसको। मैं बेगू से चित्रमल रेगर असंगठित निर्माण कामगार यूनियन का अध्यक्ष हूँ। 22-23 का जो बजट दिया है वो निर्माण श्रमिकों के हित में नहीं है, इसके लिए मैं ज्ञापन देने आया।